अवधूतं परिजन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। सो आज हमारी एक्सटेंडेड सेशन है पावर ऑफ प्रेयर्स का। तो होप एंड प्रे दैट दिस इज द लास्ट सेशन। कल का दिन हम लोगों ने चर्चा किया कल का दिन व्हाट शुड बी द कंटेंट, मतलब व्हाट शुड बी प्रे फॉर, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थनाएं कैसे काम करता है, अन्य अन्य भक्तों से प्रार्थना करने के लिए आग्रह करनी चाहिए। तो ये सारे विषयों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया और आज का दिन हम चर्चा करेंगे प्रार्थना कैसे करें। हम्म। प्रार्थना कैसे करें इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हाउ टू प्रे। एक चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में चौथा अध्याय की एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि इफ यू नॉट टॉकिंग टू कृष्णा एंड यू आर अनएबल टू हियर कृष्णा, then we are a waste। है तो परफेक्ट, बिकॉज वी हैवंट अटेन्ड दैट परफेक्शन। भक्ति का सिद्धि है यदि हम भगवान से हम बातें कर पाए और भगवान को सुन पाए तो। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली प्रेयर मीन्स। प्रार्थनाओं का मतलब ये है टू स्पीक टू कृष्णा एंड टू हियर फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण से बातें करना और कृष्ण से सुनना, यही प्रार्थना होता है बेसिकली। और इन प्रार्थनाओं की यदि ताकत, शक्ति देखा जाए कैसे पता चलेगा प्रार्थनाओं की शक्ति। हम्म। अपने आप को देखकर पता चलेगा। अपने आप को देखकर पता चलेगा ना। हम्म। जैसे कि हम इतने अयोग्य और नालायक होते हुए भी आज हम भक्ति में हैं, तो इसका मतलब प्रार्थनाओं का ही तो फल है। एज आई सेड, somebody is praying for us
एंड उनकी प्रार्थना ऐसा शक्तिशाली है कि पीपल लाइक अस और ऑल्सो आर एबल टू कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। हम जैसा लोग भी आज भक्ति कर पा रहे हैं, तो इसका पीछे एक व्यक्ति का प्रार्थनाओं का कारण है। एंड वो व्यक्ति कौन है? शिल प्रभुपाद जी है। शिल प्रभुपाद जी की तीव्र प्रार्थनाओं का ही फल है ये पूरा इस्कॉन। जो भी आज के समय पर इस्कॉन भर भारत मतलब पूर्व पृथ्वी भर में भक्तों की संख्या बढ़ते हुए आज तक भी हम जो देख रहे हैं, तो वो सारा केवल शिल प्रभुपाद जी की प्रार्थनाओं का ही स्वरूप है। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी लिटरली बहुत ही तीव्रता से प्रार्थनाएं किया करते थे। एक बार 1980s की बात है, दैट इज आफ्टर श्रील प्रभुपाद हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद जी 1977 में प्रकट हो गया ना, फिर उसके उपरांत की बात है 1980s में। जो वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, उस राधा दामोदर मंदिर का मतलब से लगकर ही किसी एक व्रजवासी का घर है। वो एक समय शेयर कर रहे थे कुछ भक्तों से कि एक दिन बिल्कुल अर्धरात्रि का समय, इट वॉज ऑलमोस्ट 1 in the late night, उनको कुछ रोने की आवाज सुनाई दिया। जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। देन बहुत लंबा देर तक इस प्रकार की आवाज सुनाई देने के कारण देन फिर वो बहुत ही उत्सुक हुए, मतलब उत्सुक हुए कि मतलब कौन ऐसा इतना रात्रि के समय मंदिर प्रांगण में इस प्रकार से रो रहे हैं, कौन है? तो फिर वो मंदिर और उनके घर के बीच में जो दीवार था, उस दीवार के पास आया एंड दीवार के ऊपर मतलब झुक कर वो देखने लगा कौन है करके। देखा तो पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी ही रूप गोस्वामी के समाधि के सामने झाड़ू मारते हुए जोर जोर से रोते हुए रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद वॉज ऑलवेज प्रेइंग। तभी तो अमेरिका जाने के पहले इतना तीव्रता से रूप गोस्वामी से प्रार्थना करने के कारण ही तो अमेरिका जाने के पहले रूप गोस्वामी स्वयं श्रील प्रभुपाद जी को प्रकट होकर आश्वासन देते हैं, नहीं आप जाओ, हम आपके साथ हैं करके। और उसी प्रकार से शांतिपुर में वहां के पुजारी एक बार शेयर कर रहे थे किस प्रकार से वो श्रील प्रभुपाद जी संन्यास लेने के पूर्व खास करके वे शांतिपुर अक्सर आया करते थे। एंड वहां पर पता नहीं आप में से कितने लोग गए होंगे शांतिपुर। हम्म, अद्वैत आचार्य का निवास स्थान है। तो वहां पर अक्सर जाया करते थे। और फिर वहां पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी जप करते हुए प्रार्थना करते हुए बहुत ही तीव्रता से रोया करते थे वहां पर, घंटों घंटों तक, घंटों घंटों तक इस प्रकार से रोते थे। एंड वही बात एक बार आचार्य प्रभाकर, जो कि शिल प्रभुपाद जी का सब सर्वप्रथम शिष्य है, वे भी एक बार कह रहे थे कि किस प्रकार से शिल प्रभु किस प्रकार से वे उन दिनों में तो कोई भक्त था नहीं, कोई विशिष्ट था नहीं।
एंड केवल झांसी में श्रील प्रभुपाद जी रहते थे और उनको ये आचार्य प्रभाकर मदद किया करते थे अनेक प्रकार के प्रचार कार्यक्रमों में। एंड उस समय उस समय आचार्य प्रभाकर जी कहते हैं, उस समय की बात कहते हैं कि वो अनेक बार ऐसा देखा है कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से पूरा दिन भर ही भगवान के समक्ष बैठकर कीर्तन करते थे या नाम जप करते थे, फिर लगातार कई घंटों तक रोते भी थे। तो उस प्रकार के जो तीव्र प्रार्थनाएं जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया, एंड उसी का सार स्वरूप जो है हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ मार्कनी भागवतम में, हम भागवत धर्म में जो मार्कनी भागवत करके जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भजन लिखा है, उस भजन में एक सार रूप में हम देखते हैं। एंड उसमें उसमें हम देखते हैं कि क्या भावनाएं वहां पर श्रील प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं। तो उस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी ने उस दिन जो प्रार्थनाएं की, हम्म, उन्हीं प्रार्थनाओं को फल स्वरूप आगे ये इस्कॉन के रूप में, इस्कॉन की जन्म हुआ। फिर आज इस अवस्था तक पहुंचने का कारण श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया हुआ प्रार्थनाओं का ही फल है। हम्म, तो इतना ताकत है एक शुद्ध भक्त की प्रार्थनाओं में। तो इसलिए वैसा तीव्र प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए, ये हम समझना होगा। तो वही आज के दिन हम चर्चा करेंगे। तो आज का दिन ये प्रार्थनाएं कैसे करें, तो इसका संबंध में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम कुछ जनरल प्रिंसिपल्स चर्चा करेंगे। हम्म, प्रार्थनाओं के संबंध में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स चर्चा करेंगे, फिर उसके उपरांत क्या चर्चा करेंगे, जो तीन प्रकार की प्रार्थनाएं जो है तो वो चर्चा करेंगे। वो भी दो प्रकार का विभाजन है। तो वो दोनों प्रकार के विभाजन हम चर्चा करेंगे। फिर फाइनली एक प्रार्थना में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, हम्म, तो वो चर्चा करेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल्स है। तो अभी पहला प्रश्न ये है कि भगवान कौन सा भाषा जानते हैं? हम्म, कौन सी भाषा जानते हैं भगवान? हाँ? हाँ। भगवान तो सारी भाषाएं जानते हैं ना, कौन सी भाषा नहीं जानते हैं? हम्म, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, सब कुछ सारे भाषाएं भगवान जानते हैं। कोई ऐसा भाषा नहीं जो भगवान नहीं जानता हो। हम्म, तो इसलिए कोई भी भाषा में भगवान से बातें किया जा सकता है ना, कोई भी भाषा में भगवान से बातें किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं प्रार्थना है कोई एक पर्टिकुलर भाषा में अर्पण किया जा सकता है, बल्कि कोई भी भाषा में भगवान की प्रार्थना अर्पण किया जा सकता है। इसलिए कई बार उन दिनों में एक
भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी हम इंग्लिश में भजन गा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? यस, गा सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। एंड आज भी यदि कहीं ऐसा वेस्टर्न पाश्चात्य देश के भक्त होते हैं जो ढंग मतलब सही प्रकार से मंत्रोच्चारण कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको वैसा भी ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। यदि वो संस्कृत शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पा रहे, देन वो उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वो संस्कृत शब्दों का महत्व नहीं, बल्कि उस शब्दों को जो भावार्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, उसको भगवान ग्रहण करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दन। उस भाव को भगवान ग्रहण करेंगे। यदि कोई उस संस्कृत शब्दों को दोहरा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी भाषा में भी उन बातों को कह सकते भगवान के समक्ष। जरूरी नहीं कि हम प्रार्थनाएं केवल संस्कृत में ही कहें। हम्म, है ना। और प्रार्थना शरीर, मन, वचन, तीनों से किया जा सकता है। मन से भी प्रार्थना अर्पण किया जा सकता है भगवान को। एंड असली प्रार्थनाएं जो है, असली प्रार्थनाएं ये हृदय से उद्भूत होते हैं। हृदय से उद्भूत होनी चाहिए। इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी एक संदर्भ में कहते हैं, विदाउट affection and love our prayers cannot be offered properly. Initially we pray for love, when we have love we pray properly. विदाउट लव एंड अफेक्शन प्रार्थनाएं सही प्रकार से हम भगवान के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। And यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला हम प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान थोड़ा प्रेम दो। एंड प्रेम प्राप्त करके हम और सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और सुंदर भावों को भगवान के समक्ष हम अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं हृदय से उद्भुत होनी चाहिए। वैसा देखिए, हृदय से उद्भुत भी कब होंगे? वेन वी आर सिचुएटेड इन राइट कॉन्शियसनेस, जब सही चेतना में हम स्थित रहेंगे, तब हमारा हृदय अनुकूल होगा। प्रार्थनाएं हमारे हृदय में प्रकट होंगे। जैसा मैं खुद कई बार नोटिस किया, कई बार हम हमारी मन से कुछ कई कई बार ऐसा ऐसा बातें या ऐसे ऐसा प्रार्थनाएं निकलते हैं जो कि हमने उसके विषय में कभी सोचा भी नहीं है। हम्म, उस प्रकार के भाव कभी हमने सोचा तक भी नहीं, उस प्रकार की बातें हमारी मुंह से निकल कैसे पा रहे हैं? बिकॉज ये प्रार्थनाएं केवल एक व्यक्ति की सामर्थ्य से निकलता नहीं है, उनकी बुद्धि का बल पर निकलते नहीं है, बल्कि भगवान और गुरुजनों के आशीर्वाद है। भगवान और गुरु के आशीर्वाद से निकल रहे हैं। हम्म, नहीं तो वो बातें जो कि हमने कभी जिसके विषय में कभी सोचा भी नहीं, हमारे मन में कभी आया भी नहीं, उस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से हमारे मन से निकलेंगे कैसे? हम्म, कोई ना कोई तो प्रेरित कर रहे हैं हमारे हृदय में। एंड उस प्रकार की प्रेरणा हमारे हृदय में तभी प्राप्त होगा जब हम
सही चेतना में रहेंगे, सही चेतना में रहेंगे, देन फिर उस सही चेतना में गुरुजन या भगवान हमारे हृदय में उस प्रकार की प्रार्थनाएं प्रकट करेंगे एंड उस प्रकार की भावनाओं को प्रकट करेंगे। बिकॉज जब आप सही में जब आपके हृदय से जब कोई प्रार्थना आप सही में कभी करके देखना कि यू विल फील ग्रेटली सेटिस्फाइड। आप खुद बहुत एक बहुत ही अद्भुत तरीके की संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होगा। बिकॉज जिस प्रकार की सेटिस्फैक्शन शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता है ना, हम्म, उस प्रकार की सेटिस्फैक्शन कहीं और नहीं मिलेगा। हम्म, कहीं और नहीं मिल सकता। एंड शुद्ध भक्ति के भाव जब हृदय में प्रकट होता है, उस उससे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो कभी और प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन हमें मिल कैसे पा रहे हैं? बिकॉज गुरु एंड कृष्ण आर सेटिस्फाइड। बिकॉज वो लोग संतुष्ट है, तो उनकी संतुष्टि की वजह से हमें संतुष्टि मिल रहे हैं। हम्म, हमें कुछ अलग से संतुष्टि नहीं मिल रहे हैं, रादर उनकी संतुष्टि में हमारा संतुष्टि दिखा जा रहा है। कहते हैं ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। जिनको संतुष्ट करने पे सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। सारा जगत संतुष्ट हो सकता है तो हम क्यों रोएंगे? हम्म, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे फिर। हम्म, तो तो इसलिए जिस प्रकार जैसा मतलब उस समय जब आप प्रार्थनाएं अर्पण करते हो, फिर उस समय जिस प्रकार की सेटिस्फैक्शन आप फील करते हो, दैट इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। एंड अभी बात यह है कि हम्म, ये तो ठीक है, शुद्ध भक्तों के लिए बात है। बट अभी हमारी सर की बातें करें। हम्म, अभी हम लोग आपस में बात करेंगे। तो अगर ऐसा प्रार्थनाएं करना नहीं आता है तो फिर क्या करें? अगर इस प्रकार की प्रार्थनाएं करना आता नहीं हमें, वैसा हृदय से प्रार्थनाएं करना हमारे लिए सहज रूप से हमारे हृदय में उद्भूत नहीं होता, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? तो इसका उपाय है कि इसका यही उपाय है कि यदि हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना, देन हम शुद्ध भक्तों के द्वारा कही गई प्रार्थनाएं दोहराते रहे। सिंपली रिपीट द प्रेयर्स ऑफ प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं को हम बारंबार दोहराते रहे। तो इस प्रकार से दोहराने का महत्व इस प्रकार से दोहरान बारंबार दोहराने के महत्व श्रील प्रभुपाद जी गजेंद्र मोक्ष के वृत्तांत में बताते हैं। वहां पर उस संदर्भ में कहते हैं कि जिस प्रकार से गजेंद्र जब अपने पूर्व जन्मी इंद्रद्युम्न राजा थे, तो उस समय उन्होंने जिन प्रार्थनाओं को बारंबार प्रतिदिन जिन प्रार्थनाओं को कहे हैं, वही प्रार्थनाएं उनको आगे जाकर याद आते हैं गजेंद्र के रूप में। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो प्रार्थनाएं हम बार बार हम उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रार्थनाएं केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जन्मों में भी वो प्रार्थनाएं काम आएंगी करके प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ। तो इसलिए इस जन्म में यदि हम अभ्यास करें उन प्रार्थनाओं को कहने की, तो फिर वही प्रार्थनाएं अगले जन्म में भी हमें काम आएंगी। तो उस प्रकार से उन प्रार्थनाओं को, शुद्ध भक्तों द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को हमें अभ्यास करनी चाहिए। हम्म, तो डेफिनेटली कहते हैं ना
इंग्लिश में कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। समझ में आया? फेक इट अंटिल यू मेक इट मतलब जब तक स्वतः आपके हृदय से इस प्रकार की प्रार्थनाएं उद्भुत नहीं होंगे, तब तक नकल भी क्यों ना हो, नकल करके भी प्रार्थनाएं करना उचित है। नकल करे। हम्म, नकल करने का मतलब झूठ मूठ की आंसुएं बहाने के लिए नहीं कह रहे। हम्म, भगवान के सामने गया और एक मिर्ची मुंह में डाल दिया। क्यों? क्यों? आंखों से आंसू निकले। हम्म, इसी को बख्शेदान महाराज कहते हैं, मिर्ची भाव। वैसा भाव प्रकट करने की जरूरत नहीं, बट कम से कम भगवान के समक्ष जाओ, विग्रह के सामने खड़े हो जाओ। आप प्रार्थनाएं पढ़ो, प्रार्थनाएं कहो, भगवान को सुनाओ। इस प्रकार से आप कर सकते हो। एंड एक और बात बताता हूँ जो हम लोगों को काम आएगी। वो ये है, भगवान को ये प्रॉब्लम नहीं है यदि आप देख कर भी प्रार्थनाएं पढ़ेंगे तो भगवान माइंड नहीं करेंगे। मतलब पुस्तक देख कर भी पढ़ेंगे तो भगवान माइंड नहीं करने वाला है। हम्म, ठीक है, फौजी प्रार्थना याद नहीं होता है, मैं कैसे कह सकता हूँ? प्रार्थना याद नहीं भी करे भगवान तो वो भी स्वीकार करने के लिए तो बेटा, मतलब प्रार्थना तुम याद नहीं में तो पुस्तक तो लाओ मेरे सामने, देख कर तो पढ़ लेने मेरे समक्ष। हम्म, तो ही इज ऑल अकोमोडेटिंग। बट करनी चाहिए, पुस्तक देखकर भी क्यों ना हो, भगवान के समक्ष जाकर हमें भगवान से प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। जब हम खुद प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, देन हमें आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना चाहिए। एंड साथ ही साथ खास करके शुरुआत के समय पर तो हमें आचार्यों का ही प्रार्थनाओं को बारंबार बारंबार दोहराना ज्यादा उचित है, अपनी खुद की प्रार्थनाएं कहने की बजाय। बिकॉज बारंबार गुरुजनों की प्रार्थना या आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराने पर क्या होता है, जिस भाव में भगवान से बातें किया जाता है, जिस प्रकार की जिस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वो भाव जो है वो मतलब उस प्रकार की जो वर्डिंग्स, उस प्रकार की जो भावनाएं जो है हमारा हृदय में धीमे धीमे वो हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी उसका। देन फिर आप उन्हीं बातों को आप अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में प्रस्तुत भी कर सकते हो। तो उस प्रकार से तो हमें मैकेनिकली, बहुत यांत्रिक रूप से भी क्यों ना हो, हमें इसके अभ्यास करनी चाहिए प्रार्थनाएं करने की। हमें यांत्रिक रूप से भी क्यों ना हो, हमें अभ्यास करनी चाहिए। भगवान के सामने जाकर कोई भजन गाना, कोई ब्रह्म संहिता जैसा श्लोकाय पढ़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनाना, कुंती महारानी का प्रार्थना है भगवान के समक्ष पढ़कर सुनाना, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा रहता है। कई बार मैं जब वैसा कुछ किसी और अन्य आचार्य या कोई भागवत में दी गई प्रार्थना कोई भी ऐसा मैं भगवान के समक्ष कहता हूँ, देन फिर मुझे ये भी लगता है कि भगवान इस वजह से भी प्रसन्न होंगे कि भगवान को उन भक्तों की याद आएगी जिन भक्तों ने वो प्रार्थनाएं कहे हैं ना। हम्म, हमारे मुंह देखकर भगवान को प्रसन्नता आए या ना आए, बट भगवान को उन भक्तों की याद आएगी, उन भक्तों की याद दिलाएंगे भगवान को। भगवान आपकी गोपियों ने ऐसा प्रार्थना किया, भगवान कुंती महारानी ने आपके लिए ऐसा प्रार्थनाएं की, वृत्रासुर ने ऐसा प्रार्थनाएं किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा प्रार्थना किया करके जब भगवान के समक्ष हम सुनाएंगे, देन भगवान के मन में नरोत्तम दास ठाकुर, कुंती महारानी, ये सभी लोग याद आएंगे।
देन फिर भगवान उससे भी प्रसन्न होंगे। हम्म, हो सकता है हमारा वो ओरिजिनल भाव ना हो जिसके कारण भगवान हमसे प्रसन्न ना भी हो, बट भगवान को हम उनकी शुद्ध भक्तों की याद दिला रहे हैं। वी आर रिमाइंडिंग कृष्णा ऑफ हिज प्योर डिवोटीज एंड दैट विल गिव ग्रेट प्लेजर टू द लॉर्ड। कभी कभी मैं जब विग्रह पूजा करते वक्त हम कुछ भजन वैसे गाते हैं, जिस भजन के माध्यम से भगवान को वृंदावन की याद दिलाएं या व्रजवासियों की याद दिलाएं। हालांकि हमारा कोई उस प्रकार का कोई भाव नहीं है, बट हम वो याद दिला रहे ताकि भगवान को वो भाव है, भगवान प्रसन्न हो। हम्म, तो उस प्रकार से हम भी गा सकते हैं, आप लोग भी गा सकते हैं। कुछ वैसा भजन गाकर सुना सकते हो भगवान को। जैसे भगवान को नहला भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। और भगवान को कपड़ा पहना रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो वैसा वैसा भजन आप सुन लेना। हम्म, जैसे आप मान लो गौ नेता को आप कपड़ा पहना रहे थे, आप सुंदर बाला सच्ची दुलाला भजन गाओ। और राधा कृष्ण की सेवा करे, राधा कृष्ण प्राण मोरा भजन गाओ। हम्म, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि राम। तो इस प्रकार से वी कैन क्रिएट दैट एनवायरमेंट इन विच कृष्णा कैन रिलिश। वैसा वातावरण हम बना सकते हैं जिसमें कृष्ण रिलिश करे। एंड कृष्ण रिलिश करने के हिसाब से हम वहां पर उस प्रकार के वातावरण हम अपने मन में भी अपने शब्दों में भी यदि क्रिएट करें, देन हमें संतुष्टि भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई कृष्णा, एंड इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड देन वी विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। है ना? तो हमें हमें प्रार्थना या सीखना चाहिए और सुनाना चाहिए भगवान को। हम ना रूटीन बना सकते, ठीक है, मैं जब घर पे झाड़ू मारूंगा तब मैं ब्रह्म संहिता का पाठ करूंगा। हम्म, जब मैं बर्तन धोने जाऊंगा तब मुकुंदा माला स्तोत्र पाठ करूंगा। हम्म, तो इस प्रकार ये वैसा हम कोई व्हाट इज से कि ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहे हैं। सो आई एम टेलिंग हाउ यू कैन स्पिरिचुअलाइज योर एक्टिविटीज। तो उस प्रकार से आप करिए। जब हम पहले पहले जब टेम्पल में हम्म, हम ग्रेट नॉर्डिक सेंटर इंचार्ज के रूप में जाने के पहले हम एक आध साल टेम्पल में रहे। उस समय हमारा सेवा था हर दिन सुबह टेम्पल हॉल क्लीन करने। उस समय तो हम पूरा पानी से क्लीन करते थे रोज। बड़े बड़े वाइपर्स होते थे, उससे पूरा क्लीन करते थे। एंड उस समय हम रोज यही करते थे। पूरा मतलब पूरा जब तक आधा घंटे में टेम्पल हॉल क्लीन हो जाता है, आधा घंटे में हम वो पूरा ब्रह्म संहिता का पाठ हो जाता है। हम्म। तो उस प्रकार से करने में हमें खूब आनंद आई। इफ यू मेक इट रूटीन, तो इस प्रकार से क्या होता है ना, हम वी आर काइंड ऑफ पुशिंग आवर सेल्स, और वी आर काइंड ऑफ arranging making things in a such a way that we always remember Krishna। नहीं तो ना, क्या है कि हम हो सकता है भगवान को नहलाते नहलाते भी भगवान को भूल जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, ऐसा मैं झूठ मूठ की बातें नहीं कह रहा हूँ। कई बार हमारा मन ऐसा खो जाता है, हम भगवान की आरती उतारते उतारते न जाए पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब खो जाते कहीं चले जाएंगे। If you're not make forcing yourself to engage to think about Krishna,
यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। वी हैव टू पुश आवर सेल्स। हमें अपने आप को मजबूर कर देनी चाहिए भगवान के विषय में सोचने में। एंड ये कैसे संभव होता है? टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ आवर सेंसेस आर एंगेज्ड। हाथ से आरती उतार रहे हैं और मुंह से भगवान के भजन भी गाना चाहिए। हम्म, खाली आरती उतार नहीं देना। हम्म, and इसलिए वैसा नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसा हमें अपना जीवन शैली ऐसा बनाना चाहिए। हम्म, जैसा अब ऑफिस चले गया, ऑफिस में मैं काम शुरू करने के पहले मैं वृत्रासुर का प्रार्थना कहकर शुरू करूंगा। हम्म, ऐसा कुछ रूटीन बनाना है। हम्म, बाथरूम में नहाते नहाते ये वाली भजन गाऊंगा। हम्म, तो हो गया। हम्म, तो कई बार नहीं तो होता है कि लोग श्लोक ही सीख लेते हैं, बट उसको कब कहना है उनको पता ही नहीं है। वो कहीं पर अपने रूटीन में नहीं डालते हैं, वो भूल जाते हैं। फिर कंप्लेन करते, प्रभु जी मैं श्लोक है सीख तो लेता हूँ बट भूल जाता हूँ। हम्म, हम्म। तो हम्म, हमारा कोई रैम नहीं है, हमारा फ्लैश मेमोरी है। हम्म, फ्लैश मेमोरी में बार 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 रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश नहीं करेंगे तो मेमोरी गायब। हम्म, तो यही याद रखना कि हमारा फ्लैश मेमोरी है, बार बार रिफ्रेश करते रहना होगा। एंड रिफ्रेश कैसे करेंगे? अपने आप को बार बार याद दिलाकर। सो इस प्रकार से आपको प्रार्थनाएं भी याद भी रहेंगे, एंड वो एक्टिविटी करने में भी आपके सही भाव बनेगा। और आप कॉन्शियसली कृष्ण पे अपने मन लगाकर भी कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप अपनी डेली एक्टिविटीज वैसा आप फॉर्म मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जब इस प्रकार से बार 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 आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एंड हमेशा ये याद रखना, सिंपली रिसाइटिंग श्लोकास इज नॉट इनफ। Simply repeating shlokas or bhajans is not enough. You have to meditate upon the meaning of the bhajan while you are singing. जब आप वो गा रहे हैं, जो भी आपके मुंह से निकल रहे हैं उस समय उसके अर्थ के ऊपर ध्यान लगाकर मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल नरिश योर हार्ट लाइक एनीथिंग। वो चीज जो है आपकी हृदय को बहुत नरिश करेगी। एंड जब इस प्रकार से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन व्हाट हैपेंस इज Krishna will look at our notice, will note down our seriousness and sincerity. देन भगवान नोटिस करेंगे कि ये भक्त कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है। देन कृष्णा विल गिव अस द इंटेलिजेंस। ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान हमें तब बुद्धि देंगे, भगवान के लिए कैसे प्रार्थनाएं करें तब भगवान बुद्धि देंगे। एंड जब इस प्रकार की बुद्धि भगवान देते हैं ना, देन आप देखना कि क्या मतलब आपकी हृदय, योर हार्ट विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मेनी वंडरफुल मेनी वंडरफुल वेरी प्लीजिंग वेरी satisfying devotional moods, and prayers filled with many wonderful devotional moods. एंड अनलेस एंड अनटिल कृष्ण भगवान की गुरु का कृपा नहीं होगा, तब तक वैसा प्रार्थना तो हृदय में प्रकट नहीं होंगे। बिकॉज इट इज नॉट एनी मैकेनिकल थिंग टू मग अप एंड
मतलब केवल बाय हार्ट करके कर देने के लिए कोई कोई मैकेनिकल चीजें नहीं है प्रार्थना। एंड एक संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू कैन मैन्युफैक्चर योर ओन प्रेयर्स अनलेस यू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ महाजनस। जब तक आप महाजनों की पद चिन्हों में आप चलेंगे नहीं, तब तक आप अपने खुद की प्रार्थनाएं नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? हम्म, नहीं, जब तक आप महाजनों के पद चिन्हों में नहीं चलोगे, अनलेस एंड अनटिल यू वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ महाजनास, तब तक हम अपने खुद का प्रार्थनाएं, मतलब हम खुद मैन्युफैक्चर नया प्रार्थनाएं अपनी मन से कुछ कह नहीं सकते भगवान से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें काफी समय तक हमें गुरु आचार्यों के द्वारा दिया हुआ प्रार्थनाओं को ही बारंबार दोहराने की अभ्यास करनी चाहिए। इनिशियली वी शुड नॉट मेक अप आवर ओन प्रेयर्स। Initially, we cannot make up our own prayers. We should not manufacture our own prayers. हम अपना खुद का प्रार्थना ही नहीं बना लेना चाहिए। पहले गुरुजनों की प्रार्थनाएं दोहराते रहें, उसकी भावों में मेडिटेट करते रहें। तो इस प्रकार से लंबे समय तक हम ऐसा करेंगे, देन फिर गुरु और कृष्ण हमारी ऊपर हमारी सेवा से, हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होंगे। देन दे विल गिव अस द इंटेलिजेंस टू प्रे टू देम। ये बड़ी बात है कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी उन्हीं का कृपा चाहिए। वो भी हम अपने से नहीं कर पाते। तो व्हाट एल्स कैन यू डू? एक प्रार्थना भी करनी है, उसके लिए भी भगवान का ही कृपा चाहिए। उसके बिना नहीं होगा करके मना कर दिया जा रहा है। तो हम इतना निर्भर है भगवान पे, फिर भी स्वतंत्र कैसे समझते हैं? We are so dependent on Krishna, even for the sake of mm, praying to Krishna. Then in what way are we independent? बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं करके, एंड वी ट्राई टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो फिर प्रभुपा जी वो ये बात कहकर कहा, संपदा विहीन मंत्र ये मंत्रास ते निष्फला मता। सांप्रदाय विहीन प्रार्थना जो है वो निष्फल है। फिर प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, जस्ट लाइक वी ऑफर प्रेयर्स फ्रॉम ब्रह्म संहिता, वी कैनॉट ऑफर प्रेयर फ्रॉम एनी अदर पर्सन रिटन बाय एनी अदर नॉनसेंस। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। विरचित गीतौ देर इज पावर इफ यू रिसाइट द प्रेयर्स कंपोज्ड by महाजन, इट हैज गॉड स्पिरिचुअल पावर। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी कोई भी भजन मतलब गीत वीत लिख दिया एंड फिर वो हम गा रहे हैं। जो जैसे व्रज में गाते हैं ना, अनेक अनेक प्रकार की, हर बार कुछ नए नए भजन आता है। राधे राधे श्याम मिला दे, ये कर दे वो कर दे, चरणों की धूली हम उठाएंगे। हम्म, तो तो ये सारे, तो इसी के लिए प्रभुपाद यहाँ पर मना कर रहे हैं। नो, आचार्यों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी गई गीतों को ही हमें गाना चाहिए, वही प्रार्थनाएं भगवान से कहनी चाहिए, नॉट अदरवाइज।
नॉट अदरवाइज। डेफिनेटली वो सारे भजन वजन आपको सुनने में मजा आएगी। हम्म, सुनने में मजा आएगी बहुत। रसीला लगेंगे। बट हमारा रस निकल जाएगी। हम्म, हमारा है ही नहीं भक्ति का रस, वो भी निकल जाएगी। बिकॉज वी सिंपली हैव टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ आवर आचार्यस। हमें केवल आचार्य उनके शब्दों को रिपीट करने चाहिए। हम्म, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहे हो, जब आप आचार्यों का शब्द आप रिपीट करते हो, देन उन शब्दों में ही बहुत पोटेंसी है। जब वृत्रासुर के द्वारा कही गई प्रार्थनाएं आप कह रहे हैं भगवान से, उन शब्दों में बहुत पोटेंसी है। बिकॉज उन शब्दों में ऐसा ताकत था कि भगवान को उन शब्दों ने एक समय पर कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दिया। एक समय पर उन्हीं शब्दों ने भगवान को सेटिस्फाई कर दिया। एंड आज वही शब्दों को आप कहेंगे, देन उन शब्दों में कितना ताकत होगा आप सोचिएगा। वही किसी और गीतकार के द्वारा लिखी गई, सो कॉल्ड कवि के द्वारा लिखी गई गीतों को आप पढ़ेंगे तो फिर उससे क्या मिलने वाला। हम्म, केवल उनका मार्केट ही बढ़ेगा। हम्म, उनको मार्केटिंग के काम आएंगे हम लोग। हम्म, हमें वो नहीं करनी है, हमें आचार्यों की गीत और भजन और प्रार्थनाओं को ही दोहराना है। अभी ठीक है complete। तीन प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। हम्म, तीन प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो ये तीन प्रकार की प्रार्थनाएं हम चर्चा करें, ये दो प्रकार की कैटेगराइजेशन से दोनों हम डिस्कस करेंगे quickly। तो पहला पहला कैटेगराइजेशन है गुणों के आधार पे, जैसा कि रजो तमो और सत्व गुण के आधार पे। तामसिक प्रार्थना, राजसिक प्रार्थना और सात्विक प्रार्थना, और फाइनली विशुद्ध सत्व की प्रार्थनाएं हैं। हम्म, तामसिक प्रार्थनाएं मतलब वो प्रार्थनाएं हैं जिसमें आप या मतलब हम अ, भगवान से ऐसा शक्ति की प्रार्थना करते हैं जिससे हम किसी और को खूब अच्छे तरीके से टॉर्चर कर सके। हम्म, किसी को हम टॉर्चर अपने धन से नहीं कर पा रहे। हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान थोड़ा शक्ति दो, इनको 2 डिग्री ज्यादा टॉर्चर दो। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करने वाले कौन है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तो हिरण्यकशिपु ने खूब अच्छा प्रार्थना किया, तो उनको खूब अच्छा शक्ति मिला। एंड खूब अच्छा शक्ति मिलने पर काफी लोगों को उन्होंने टॉर्चर किया। एंड यहाँ तक भी अपने बेटे को भी छोड़ा नहीं। तो ये तामसिक प्रार्थनाएं हैं। एंड वैसे ही राजसिक प्रार्थनाएं। राजसिक प्रार्थनाएं मतलब वो प्रार्थनाएं हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से अपनी कामों की इच्छाओं का पूर्ति का वरदान हम मांगते हैं। हम्म, कामों की इच्छाओं का पूर्ति का वरदान हम मांगते हैं। तो उस प्रकार की प्रार्थनाएं जो है वो राजसिक कहलाते हैं। जैसा कि हम्म, इंद्र जाकर जब वृत्रासुर की लड़ाई, वृत्रासुर के साथ लड़ाई हो रहा था, पर वृत्रासुर को मार नहीं पा रहे थे, इंद्र जो आकर भगवान विष्णु को उपासना करते हैं। एंड विष्णु प्रकट होने पर
विष्णु से मांगते हैं कि मुझे वृत्रासुर को मारने को उपाय बताइए। हम्म, तो ये राजसिक प्रार्थनाएं हैं। एक समय पर जब देवताओं का राज छूट जाता है, देन अदिति जो है पयोव्रत करती है। एंड इस पयोव्रत में वो क्या चाह रही थी, अपने पुत्रों को राज पूरा वापस मिल जाए। तो ये राजसिक हो गया। हम्म, तो इस प्रकार से और ध्रुव महाराज जी शुरुआत में किस वजह से प्रार्थना करने लगे, तपस्या करने लगे? राज्य प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहे थे ना। तो ये भी राजसिक है। तो इस प्रकार से ये सारा उदाहरण है। अभी सत्व, सत्व गुण की प्रार्थना है। सत्व गुण की प्रार्थनाएं वो प्रार्थनाएं हैं जिसके माध्यम से हम भगवान से ये मांगते हैं, शांति मिल जाए। भगवान शांति दे दो। या वी मे डिजायर फॉर अदर्स मेटीरियल वेलफेयर, अन्यों की भौतिक मेटीरियल वेलफेयर हम चाहेंगे। तो ये सात्विक प्रार्थनाएं होंगे, जैसा कि हम्म, हम्म, मदर तेरेसा ये भी प्रार्थना किया करती थी। तो एक बार एक रिपोर्टर आया था तेरेसा के पास, मदर तेरेसा के पास, और पूछा था कि आप इतनी बड़ी जो संस्था जो चला रही हो और हजारों लोगों की सेवा करके भी आप थकते नहीं हो, हम्म, आपके अंदर इतना शक्ति आती कहाँ से? इस प्रकार से पूछने पर मदर तेरेसा ने कुछ कहा नहीं। कहे बिना उन्होंने अपनी पॉकेट से रोजरी बीड्स निकाला और दिखाकर कहा, भगवान के नाम और प्रार्थना से मुझे मिलता है। ये जो शक्ति है मुझे प्रार्थना करने पर मिलता है। तो उस प्रकार से ये शक्ति, अ, इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं ये सात्विक प्रार्थनाएं हैं। अभी विशुद्ध सत्व की प्रार्थना है। विशुद्ध सत्व की प्रार्थनाएं जो है वो भक्तों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं, जिसमें भक्त केवल भगवान की प्रति प्रेम का ही हम्म, इच्छा करते हैं। दे सिंपली वांट लव फॉर कृष्णा। दे आर सिंपली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा। कृष्ण की सेवा करने का मौका ही चाहते हैं। दे वांट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू सर्व कृष्णा। More and more opportunities to serve means more and more opportunities to love, because there is no difference between service and love. Love is service and service is love. So इसलिए मोर एंड मोर सर्विस, मोर एंड मोर लव। तो इस प्रकार से विशुद्ध सत्व की प्रार्थना। नेक्स्ट,
अभी तीन प्रकार की प्रार्थनाएं और दूसरे प्रकार की कैटेगराइजेशन हम चर्चा करेंगे। सेकेंड, दूसरे प्रकार की कैटेगराइजेशन हम चर्चा करेंगे, तीन प्रकार की प्रार्थनाएं। एक पुस्तक है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। एंड इस पुस्तक का शीर्षक है प्रार्थना करके। एक बार एक व्यक्ति आकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से पूछते हैं, "हम्म, महाराज जी, कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?" देन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि कृष्ण प्रेम को पांच आने से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनको तो शौक लगा, कृष्ण प्रेम को पांच आने में, ये कैसे? देन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा, बस इतना करना होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। आप पांच आने लेकर मार्केट जाओ। फिर वहां पर पांच आने में दो पुस्तकें आपको खरीदना है। हम्म, अ, एक है प्रार्थना, दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका। हम्म, ये दोनों पुस्तकें जो नरोत्तम दास ठाकुर ने रचना किया है, इन दोनों पुस्तकों को खरीद कर लाओ। यही दो पुस्तकें अध्ययन करके इसकी अर्थ के ऊपर मनन करने मात्र से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। Simply by meditating upon the bhajans mentioned in these two books, one will attain Krishna prema। And उसी प्रकार से एक और संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, अगर जीवन को सिद्ध करना है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, देन उसके लिए केवल आपको तीन पुस्तकों का अध्ययन करने की जरूरत है। वो प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका दोनों नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, एंड तीसरा उपदेशामृत। ये तीन पुस्तकें पर्याप्त है कृष्ण प्रेम को प्रदान करने हेतु। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रार्थना पुस्तक में ही नरोत्तम दास ठाकुर तीन प्रकार की प्रार्थनाएं मेंशन किए हैं। एंड वही तीन प्रकार की प्रार्थनाएं आज के समय पर हम आपको बता रहे हैं। वन इज संप्रार्थनात्मिका, संप्रार्थनात्मिका। सेकंड, दैन्य बोधिका। एंड थर्ड, लालसामयी। लालसामयी, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी, इस प्रकार की ये तीन प्रार्थनाएं हैं जो कि नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना नामक पुस्तक में इसे मेंशन करते। ये तीन क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। संप्रार्थनात्मिका, इट इज इन वन सेंस प्योर ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। कृष्ण की स्तुति करना, या इसको और भी अन्य तरीके से भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि इट इज अ प्रेयर विथ होल हार्टेड सबमिशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग टू द लॉर्ड। इट इज अ प्रेयर विथ होल हार्टेड सबमिशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। इस प्रकार से अपने मन, बुद्धि, अहंकार सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करने की भावों को व्यक्त करने वाली प्रार्थना ही ये संप्रार्थनात्मिका है। और दूसरे जगह ये भी बताते हैं कि ये भगवान की स्तुति गान है। जब भगवान की स्तुति गान कहते हैं देन फिर ये दो प्रकार का होता है वापस।
संप्रार्थनात्मिका ये दो प्रकार की होती है। एक तो स्तोत्र और दूसरा स्थवा। हम्म, एक तो स्तोत्र होता है और दूसरा स्थवा। स्तोत्र जो होता है वो सिंपली आचार्यों के द्वारा दी गई शब्द है। आचार्यों के द्वारा दी गई स्तुति है। बट स्थव जो होता है, जो कि आप अपनी शब्दों में की गई स्तुति है। एक तो आचार्यों के द्वारा कही गई स्तुति, दूसरा अपने शब्दों में कही गई स्तुति है। तो इस प्रकार से स्तोत्र और स्थवा ये दो प्रकार का हुआ ना। एंड संप्रार्थनात्मिका में जो दूसरा डेफिनेशन जो मैंने बताया, जो कि अ, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित करने की भाव को व्यक्त करने वाली प्रार्थनाएं करके। एक रूप गोस्वामी ही एक प्रार्थना देते हैं अपने वक्र रसाम सिंधु में। उसमें इस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे से अत्यंत आसक्त होते हैं, उसी प्रकार की आसक्ति आपके प्रति हो जाए। उस प्रकार की आसक्ति आपके प्रति हो। तो इस प्रकार से भक्त रूप गोस्वामी कहते हैं। और एक और भक्तिनोद ठाकुर भी एक भजन में ऐसा गाते हैं, विषय जे प्रीति ये वे आशा ये हमारा। वहां पर कहते हैं कि विषय जे प्रीति ये वे, जिस प्रकार की आसक्ति मेरे अंदर विषय वस्तुओं के प्रति है, हम्म, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार की आसक्ति आपके प्रति यदि हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अभी तो ना, हम अपने मन से विषय वस्तुओं को हटाने के लिए कितना प्रयास करने के बावजूद भी बारंबार ये विषय हमारे मन में आ ही जाता है। हम्म, कितना प्रयास करते हैं हम लोग। आप सोचो कि उन विषयों को अपने मन से हटाने के लिए मालाएं कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं नींद खराब करके, वो नहा भी लेते हैं, और प्रसाद में जैसा कल तो पानी भी नहीं पीने वाले हैं। हम्म, तो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने हृदय से विषय वासनाओं को हटाने के लिए तो। हम्म, एंड इतना कुछ करने के बाद भी न जाने पता नहीं कहाँ से कहीं से छुप कर आ जाता है। सडनली पॉपअप हो गया, पता नहीं ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकला, बट आ तो गया। एंड नोटिफिकेशन ऐसा आता है कि पूरा स्क्रीन को जाम कर देता है। कि बाकी सारा काम छोड़कर उस नोटिफिकेशन को अटेंड करना ही पड़ता है, वैसा हो जाता है। तो इतना खतरनाक है ये विषय वासनाएं, जो कि हमारा मन को कैप्चर कर लिया हुआ है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग कृष्णा, कृष्णा, व्हाई कांट सच एन अटैचमेंट बी टुवर्ड्स यू। वैसा आसक्ति भगवान के प्रति हो जाए, मतलब भगवान को हम भूलने का प्रयास करें फिर भी भगवान मन में आ जाए। अभी तो भगवान को हम मन में लाने का प्रयास करने के बाद भी नहीं आते। भगवान को मन में लाने का प्रयास करने के बाद भी नहीं आते हैं। बट यहाँ पर ऐसा प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान ऐसा कर दो कुछ, कि ऐसा जादू कर दो जिससे आपको बोलने का प्रयास करने के बाद भी भगवान आ जाए। हम कोई और माला भी करे, फिर भी भगवान याद आ जाए। मान ले कोको कोला कह रहे, बट कृष्ण याद आ रहे। जैसा अभी हम हरे कृष्ण कहते हैं, कोई विषय वस्तु याद आ जाता है। नाम ले रहे कृष्ण की और याद आ रहे कोई और। और उस प्रकार की अवस्था, ये बिल्कुल उल्टा हो जाए करके।
तो ठीक है। तो ऐसा प्रार्थना है। इसको ये सारा जो भी अपने मैंने बताया नहीं, ये सारा कुछ कौन से आयाम में किस में आएगा? संप्रार्थनात्मिका। हम्म। तभी दूसरा है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका जैसा उसका नाम ही है। वन एक्सप्रेसेस वंस insignificant worthless position or fallen condition in frankly in front of Krishna। हम अपनी नगण्य, अयोग्य, पतित, निकृष्ट, नीच अवस्था को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना। इस प्रकार से अपनी दयनीय दीन अवस्था को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना ही इसको दैन्य बोधिका कहा जाता है। जिन प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी दीनता को भगवान के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं, इसको दैन्य बोधिका कहते हैं। और इस दैन्य बोधिका में दैन्य बोधिका में रूप गोस्वामी ये प्रार्थना कह रहे हैं, सुना। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लय्या में किम ब्रूवे पुरुषोत्तम। लज्जा में, परिहारेऽपि लज्जा में। क्या प्रार्थनाएं करते। देख यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जैसा पापी तो कहीं नहीं मिलेंगे, ना मेरी जैसी अपराधी मिलेगा तुम्हें। और मैं अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे बहुत लज्जा आ रहा है। हम्म, मैं आपके सामने में अपने आप को प्रस्तुत भी करने लायक नहीं है। आई एम फीलिंग ashamed ऑफ माई सेल्फ। अपने विषय में कह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं और क्या कहूँ आपके सामने आकर। ये नहीं कह रहे कि मुझे क्षमा करो, कुछ नहीं कह रहे। कह रहे कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपके समक्ष और क्या कहूँ। बिकॉज मैं बहुत लज्जित में फील कर रहा हूँ मेरी अपनी अवस्था को देख करके। तो इस प्रकार से बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है ये जो आचार्य व्यक्त जो करते हैं, बहुत जेन्युइनली इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। हम्म, जैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हम्म, हे भगवान, मैं तो जगाए मदाए से भी ज्यादा दुराचारी हूँ। और मेरे जैसा पापी कि नाम सुनने पे ही पाप लगेगा लोगों को। सिंपली बाय हियरिंग माय नेम पीपल विल अटेन सिंफुल रिएक्शंस। मेरे नाम कहने पर लोगों को पाप लगेगा। और कहते हैं कि भगवान मैं इतना नीच और नगण्य हूं कि मेरे से बेहतर तो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है। फिर भी मल में पड़ा हुआ कीड़ा मेरे से अनेक गुना बेहतर है, मैं तो और उससे भी बहुत नीच हूं। ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अपना परिचय। दिस इज इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये उनकी इंट्रोडक्शन है। तो आप सोचो कि इन लोगों की क्या भाव है। हम्म, इनकी क्या हृदय है, क्या है।
जब इस प्रकार से बातें कहा जाता है ना, भगवान का हृदय ऐसा गदगद हो जाता है कि भगवान को सहा नहीं जाता। हम्म, जब एक समय पर जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु राम केली में पहली बार मिले थे, उस समय जिस दैन्य भाव के साथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत किए थे, देन उन बातों सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बंद करो रूप गोस्वामी, बंद करो, मेरे से अभी और सुना नहीं जा रहे हैं। आपकी दैन्यता जो है मेरे हृदय को फाड़ दे रहे हैं। यू आर लिटरली ब्रेकिंग डाउन माई हार्ट विथ योर ह्यूमिलिटी। आपकी नम्रता जो है मेरे हृदय को फाड़ दे रहे हैं, मैं इसको सह नहीं पाऊंगा आगे। तो आप सोचो कि ये जो दैन्यता की भाव जब बहुत सही अम, सही जेन्युइनिटी के साथ, बहुत जेन्युइनली जब भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, देन लिटरली भगवान रो पड़ते हैं। रो पड़ते हैं भक्तों की दैन्यता को देखकर। बट ये फीलिंग्स बहुत जेन्युइन होना होगा, because they really melt Krishna's heart. And that's what is happening in this case with Rupa Goswami, Sanatana Goswami. एंड वैसा धीन भाव को हृदय में लाकर उन उस भाव के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, वो दैन्य बोधिका होता है। दैन्य बोधिका होता है। असलियत में तो कहा जाए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिए या कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए इस प्रकार की बातें कहना कहना तो हम्म, एक बनावटी है। या मतलब उनके लिए बनावटी नहीं है, वो तो नेचुरली जेन्युइनली बोल रहे हैं वैसे फील करके। बट हम जेन्युइनली उस प्रकार से जीते भी तो है, उस प्रकार से हम लोग जीते भी है। तो हमारे लिए तो ये ट्रूथ है, सत्य है। उनके लिए तो असत्य बातें हैं, बट हमारे केस में तो बिल्कुल सच बात है ये तो। हम तो है ही उस प्रकार की। बट फिर भी भगवान के सामने जाकर हमारे मुंह से ऐसा शब्द तो निकलते नहीं है। तो उसके लिए हमें वैसा दीनता अपने अंदर लानी होगी। दैट टू वेरी जेन्युइन। नकल करने की जरूरत नहीं है, जेन्युइनली व्यक्ति प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो और लालसामयी, लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना मतलब वो प्रार्थना जिन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम भगवान से ये कहते हैं कि वी आर एक्सप्रेसिंग आवर इंटेंस yearning for the personal service of the Lord। बहुत एक तीव्र इच्छा हम भगवान के समक्ष रख रहे हैं। एंड ये तीव्र इच्छा किस बात की है? भगवान की व्यक्तिगत सेवा करने की ये तीव्र इच्छा है, उस प्रकार की लालसा। हम्म। वैसा रूप गोस्वामी भक्त श्याम सुंदर में कहते हैं, भगवत प्रेम को केवल एक कीमत पर व्यक्ति खरीद सकता है, एंड वो है लौल्यम। लौल्यम मतलब लालसा, ग्रीड, इंटेंस ग्रीड।
बहुत लालची जो व्यक्ति होता है, उस लालच से भगवान भगवत प्रेम को खरीदा जा सकता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जितना लालच हो सके उतना लालच होनी चाहिए। जितना ज्यादा लालची उतना ज्यादा एडवांटेज है। जैसा हम्म, निर्जल एकादशी है, उस दिन थोड़ा ज्यादा लालची हो जाना चाहिए। हम्म, निर्जल एकादशी है तो ठीक है, 128 माला करेंगे, क्योंकि आज तो कुछ खाना पीना है ही नहीं, जैसे काम धंधा भी नहीं, तो हम माला करेंगे। या 3 लाख नाम लेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति लालची बनना चाहिए। वेन एवर ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद डिवोटीज, लालच में भक्तों का संग करनी चाहिए। जब भी भक्तों से सुनने का मौका मिले, लालच होना है। तो ये इस प्रकार के लालच जब होता है, देन वो लालची व्यक्ति जहां जहां तहां मौका मिलता है वो इकट्ठा करता जाता है। हम्म, इकट्ठा करते जाता है तो अरबपति बन जाता है। अरबपति बन जाता है कृष्ण प्रेम में। तो वैसा लालची लालची व्यक्ति होना होगा। एंड वैसा जो लालच के साथ, भगवान की सेवा करने के लालच के साथ जो प्रार्थनाएं की जाती है, तो वो लालसा में ही प्रार्थना ही होता है। जैसा हम प्रार्थना करते हैं ना, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध, ये लालसा में ही प्रार्थना है। हे हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, कब मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं आपको चंदन लगाऊं। हम्म, गतिया माला तिर माला दिबो दोहर गले, कब वो समय आएगा कि मैं आपकी गले में माला पहनाऊं। और कब वो दिन आएगा जब मैं आपको तांबूल खिलाऊं। और एक और भजन इसी प्रकार के, कब है वो से दिन अमार, हम्म, शुद्ध नाम में रुचि। तो कब ऐसा सुदिन मेरे जीवन में आएगा जिस दिन मैं शुद्ध नाम लेने लगूंगा। When will that day come when I will be able to chant purely, प्योर होली नेम। तो इस प्रकार से ये जो इस प्रकार की इच्छाएं जो व्यक्त किया जाता है, ये लालसामयी प्रार्थनाएं हैं। जैसा गौरांग बोलिते नयने बबनीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबनीरा, तो इस प्रकार से ये सारा लालसामयी प्रार्थनाएं है ना। तो अभी ये सारे बातें कहने के बाद हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम्म, तो ये प्रार्थनाएं कौन कह सकता है, कौन सी प्रार्थनाएं कौन कह सकता है? तो ये लालसा मही प्रार्थनाएं खास करके, ये आसक्ति के स्तर के बाद की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। ये आसक्ति के स्तर के बाद की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। तो इसलिए अभी जाकर भगवान से हम ये प्रार्थना करने नहीं लग जाएंगे कि भगवान हम्म, आपकी सेवा करने, मतलब आपकी व्यक्तिगत सेवा करने का मौका मौका दो, माला पहनाने के मौका दो। ये प्रार्थना करने की अवस्था हमारी नहीं है।
हम तो मौका मिलने पर उल्टा प्रश्न पूछने वाली स्थिति में है। हम्म, कि मौका दिया जाए, हम ये पूछेंगे कि वाई ओनली मी, वाई नॉट समबडी एल्स। कोई और भी तो भगवान की माला बना सकते हैं ना, हर बार मैं ही माला बनाऊं। ये वाली अवस्था हमारी है। हम्म, तो इसलिए झूठ मूठ की इस प्रकार की लालसा वाली प्रार्थनाएं कहकर अपने आप को भगवान को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज भगवान भी जानते हैं। इनको पिछला दिन मैंने जब सेवा दी है इसे मना कर दी, अभी आकर राधा कृष्ण प्राण मोरा कह के गा रहे हैं। तो भगवान पूछेंगे, अरे मैं तुम्हारा प्राण कब बन गया? कल तो तू ठुकरा रहे थे तुम तो। भगवान को नहीं पता। हम्म, तो इसलिए वैसा नहीं चलेगा। दैट इज वाई यहाँ पर क्लियरली बता रहे कि ला आसक्ति के स्तर के बाद ऐसा प्रार्थना की जा सकती है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा मतलब ये राधा कृष्ण प्राण मोरा जैसा वाली भजन हम नहीं गाते, बिकॉज वो हमारे स्तर का है ही नहीं, वो दैट इज बियॉन्ड। गाने में अच्छा लगता है बस, कि हम लोग इसलिए अच्छा लगे ट्यून अच्छा है। हम्म। हमारा दिमाग तो बस वो उसी स्तर पे है। बट ये लालसा में ही प्रार्थना। एंड संप्रार्थनात्मिका भी हम गा सकते हैं। वो भी बेस्ट है कि स्तोत्र बेस्ट है। बिकॉज स्तवा मतलब अपने शब्दों में कहना। खुद जानते तो है तो तब तो स्तवा कहने। हम्म, कुछ जानेंगे तब तो हम स्तव कहेंगे ना। हम कुछ जानते वानते हैं नहीं तो फिर हम स्तव क्या कहेंगे भगवान के विषय में? तो इसलिए वी शुड बी सिंपली रिपीटिंग द श्लोकास ऑफ द प्रीवियस आचार्यस इनिशियली। वो गाते हुए उसकी अर्थ के ऊपर मनन करते रहो, तो उससे आपकी हृदय का ट्रेनिंग होता जाएगी। हम्म। जैसा मतलब मशीन लर्निंग कराते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उस प्रकार से आप अपने हृदय को ट्रेनिंग दे दीजिए। हम्म। कैसे? आचार्यों की प्रार्थनाओं को बारंबार रिपीट करते हुए मनन करना उसके अर्थ के ऊपर। ऐसा आप ट्रेनिंग देंगे तो देन फिर बाद में नेचुरली भी आपके हृदय से निकलेगा स्तव के रूप। एंड बेस्ट हमारे लिए दैन्य बोधिका है। हम्म, बिल्कुल सूट करता है। जैसा कहते हैं ना, जब भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहता। यस, यस, सदा पापे रहता, ना ही को पुण्य लेसा, एक लेश मात्र में पुण्य नहीं है। पर दुखे सुखी, ये भी हमारे साथ लागू होता है। कोई दुखी होता है तो हमें खुशी लगता है। हम्म, सदा मिथ्याभाषी, हमेशा झूठ बोलते हैं। हम्म, तो ये सारे बातें हम लोग अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। कई बार लगता है कि ये भक्तिनाथ ठाकुर तो हमारे विषय में पहले से उन्होंने लिख दिया। तो ये दैन्य बोधिका है, तो दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर अस। एंड दैन्य बोधिका में वी एक्सप्रेस आवर फॉलन कंडीशन एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्णा। एंड वी सीक हेल्प फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा प्लीज हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस फॉलन कंडीशन। ऐसी पतित अवस्था से मुझे बाहर निकलने में मुझे मेरी मदद करो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लास्ट में ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, ये फिर ज्यादा नहीं कह पाएंगे। 5 एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेयर, प्रार्थना में जो 5 विषय जो होनी चाहिए वो 5 कहकर सुनिए। एक तो सबसे पहला स्तुति, भगवान की ग्लोरिफिकेशन। स्तुति मतलब भगवान की ग्लोरिफिकेशन। एंड दूसरा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद देनी चाहिए। थर्ड, रिक्वेस्ट टू आस्क समथिंग फ्रॉम लॉर्ड,
भगवान से कुछ मांगना। एंड चौथा, क्षमा प्रार्थना, टू आस्क बेग फॉर फॉरगिवनेस। एंड पांचवा, प्रेइंग फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, अन्यों की उपकार के लिए प्रार्थना करना। तो इस प्रकार से ये पांच विषय हमारे प्रार्थनाओं में होनी चाहिए। हम्म। स्तुति जो होता है, स्तुति पुनः वो पांच प्रकार का होता है। स्तुति भी फिर पांच प्रकार का होता है। तो मतलब नाम स्तुति, रूप स्तुति, गुण स्तुति, लीला स्तुति, धाम स्तुति। तो इस प्रकार से नाम का होली नेम का ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के रूप का ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के गुणों का ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान की लीलाओं को ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के धाम का ग्लोरिफिकेशन करना। तो इस प्रकार से पांच धाम का ग्लोरिफिकेशन मतलब जैसा चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृति सुर पालयंतम। जैसा कि ततो वृंदावन ध्यायेत परमानंदबद्धम सर्वत्र कुसुमोपेतम पतत्री गाननादम भ्रमरंजनकार मुखरीकृत तिन्मुखम कालिंदी जलकल्लोल संगी मार्जेत। तो इस प्रकार से धाम स्तुति हुआ ये। हम्म, तो उस प्रकार के स्तुति गान धाम के लिए करना। वैसे ही भगवान के रूप के लिए, जैसे बरहा पीडम नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम, नटवर वपु, बिभ्रद्वशः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला, वेणोरन्ध्राणतर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं सुंदरांगम। तो ये सारा रूप स्तुति है, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन आता है। वैसा गुणों का स्तुति भी है। कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो जिसमें भगवान की कम दयालु शरणम ब्रजे ब्रजे मत, उस पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। तो ये सारा गुणों का कीर्तन है। भक- भक्तेभ्यो भक्तवत्स तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा विक्रीडितम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। ये भगवान की स्वभाव को व्यक्त किया जा रहा है, गुणों को। तो उस प्रकार से भगवान के गुणों को व्यक्त करने वाले श्लोकाएं हम सीख सकते हैं। भगवान की लीलाओं को व्यक्त करने वाली श्लोकों को सीख सकते हैं। भगवान के रूप को व्यक्त करने वाली सीख सकते हैं, भगवान के रूप को। तो इस प्रकार से वो सीखकर उस संदर्भ में वो गानी चाहिए। जैसे भगवान के विग्रह के समक्ष आप खड़े हो, हम्म, तो भगवान के रूप का कीर्तन कर सकते हैं। भगवान कितना सुंदर रूप है भगवान की। भगवान के गुणों का कीर्तन कर सकते हैं। भगवान के नाम लेने जा रहे हैं, देन फिर भगवान के नाम का स्तुति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति है। तो फिर ग्रैटिट्यूड भी भगवान को व्यक्त किया जा सकता है कितना, मतलब अ, जैसा कि अ, कुंती महारानी, अब कुंती महारानी प्रार्थनाओं में दिखाई बताती है कि किस प्रकार से भगवान ने उनको कब कब कैसे कैसे रक्षा किया है। जब भी उनके जीवन में संकट आया है, तब भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उनके साथ खड़े थे, एंड हर अवस्था से उनको कैसे बाहर निकाला है। तो उस प्रकार से जीवन की हर दुर्भर अवस्था में भगवान ने उनकी मदद कैसे किया है। तो वो सारे याद करते हुए भगवान ने भगवान को कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ये कुंती माणिक प्रार्थनाओं में देख सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अनेक प्रार्थनाएं हैं। इन वैसा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, वैसा भगवान से मांगना भी चाहिए। क्या मांगेंगे? हम्म, भगवान से चॉकलेट बिस्किट तो नहीं मांगेंगे। हम्म, भगवान से जैसे परीक्षित महाराज ने मांगा, भगवान से तीन चीजें परीक्षित महाराज ने मांगा। मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि सारे भक्त लोग एक ही प्रकार का प्रार्थना करते हैं। सभी का अपना अपना एक अलग अलग प्रकार के भाव है। जैसे परीक्षित महाराज जी भगवान से कहते हैं कि
मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः महत्सु यं याम उपयामि सृष्टिम प्रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु पुनश्च भूयात् भगवती अनंते। इसमें तीन चीजें मांगते हैं। एक तो भगवान, यदि आपको मुझे अपने कर्मों की वजह से अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो ले लेता हूँ, बट मुझे ये तीन चीजें देना। क्या क्या? आपकी प्रति अनगिनत आकर्षण, अनंत प्रकार के आकर्षण आपके प्रति हो। एंड दूसरा, आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। एंड तीसरा, सारे जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मेरी रहे। फ्रेंडली रिलेशंस विथ ऑल लिविंग एंटिटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड एट अनलिमिटेड अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। ये तीन चीजें मांगते हैं। एंड वही कुंती में रानी के बाद आता है। कुंती में रानी क्या प्रार्थना करती है? कुंती में रानी भगवान से कह पूछती है कि हम्म, एक स्त्री के जीवन में दो परिवार होते हैं, एक तो ससुराल एंड दूसरा मायका। एंड कुंती महारानी कहती है, भगवान इन दोनों परिवारों के साथ मेरी हृदय में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को काट कर खत्म कर देना। हम्म। स्नेह पासम इमम चिंदी, मेरे अंदर जो स्नेह पाश है इन लोगों के प्रति, पांडुषु वृष्णुषु, पांडवों के प्रति, दूसरा वृष्णि वंश के प्रति, दोनों के प्रति मेरे अंदर जो स्नेह है उसको आप काट दीजिए, खत्म कर दो। बिकॉज दोज अटैचमेंट्स आर एक्चुअली डिविएटिंग मी फ्रॉम योर सर्विस। आपकी सेवा से मुझे डिविएट कर रहे थे, इसलिए वो आसक्ति खत्म कर दो। वैसा सभी लोग वैसे प्रार्थना करते। देन फिर फाइनली क्षमा प्रार्थना करना। क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा एक क्षमा प्रार्थना है, अपराधानि सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। हे मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी अपराधों को क्षमा करिए। और हम तो दिन रात लगातार हम हजारों हजारों की संख्या में हम अपराध करे जा रहे हैं। और हमसे ये अपराध बुद्धि जा नहीं रहा है। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अपराधों को माफ करना। एंड एक बहुत सुंदर भाव भी इसमें व्यक्त करते हैं कि प्रतिज्ञा तव गोविंद नमे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। इसमें भक्त कहते हैं कि हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा लिया ना, मेरी भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके तो आपने प्रतिज्ञा लिया। एंड इस प्रतिज्ञा का स्मरण करते करते ही मैं अपना जान को बचाकर चल पा रहा हूं। नहीं तो कब कब मेरी जीवन में आशा खत्म हो जाती और कब कब मैं मर जाता। बिकॉज उस दिन आपने प्रतिज्ञा लिया है, तो इसलिए इस प्रतिज्ञा का स्मरण, इस प्रतिज्ञा का जो स्मृति ही मुझे आज तक बचा कर रखी है। करके भक्त भगवान से प्रार्थना करते। एंड फिर फाइनली अन्यों की उपकार के लिए, टू प्रे फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अन्यों के उपकार के लिए प्रार्थना करना। जैसा मैं राधा स्वामी महाराज का स्टेटमेंट बताया ना, द ग्रेटेस्ट सर्विस दैट वी कैन ऑफर फॉर अदर्स इज टू प्रे फॉर देम। अन्यों के लिए प्रार्थना करने ही सबसे उत्तम प्रकार की सेवा उनके लिए हम कर सकते हैं। एंड ये पांचवा, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया हम सभी लोगों के लिए, एंड जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, जिस प्रकार से वासुदेव दत्त ने प्रार्थना की। वासुदेव दत्त ने प्रार्थना किया है, भगवान इन इस ब्रह्मांड में सारा जीवों का दुख देकर मेरे से रहा नहीं जा रहे हैं।
मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनको इस स्थिति में। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सारे जीवों का, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवों का जितना भी पाप है, वो सारे पाप मेरे को दे दीजिए। उन सभी लोगों की बदले मैं अनंत काल के लिए मेरा नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। हम्म। और उसके बदले मेरी यही प्रार्थना है, इन सारे जीवों का आप अपने साथ भवधाम ले जाना। सीन मतलब व्यक्ति के अंदर कितना हिम्मत होना होगा कि इस प्रकार से प्रार्थना करने। ही इज लिटरली प्रिपेयरिंग टू लिव इन हेल फॉर एटर्निटी। शाश्वत काल के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। केवल मतलब किस एक्सचेंज पर? सारा जीवों को भगवत धाम ले जाए। इज लिटरली प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। एंड वैसा प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि हम्म, हे भगवान, मेरा को कोई चिंता नहीं है, मेरे को अपने अपने विषय में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी नाम कीर्तन में खूब आनंद लेता हूं। बट मेरी एकमात्र चिंता का विषय वो लोग हैं जो कि विमुख चेतसा। विमुख चेतसा मतलब जो कि अपना अपने अपने आप को आपसे विमूढ़ कर चुके हैं, मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो अभक्त है, उनके लिए ही मेरा चिंता है। क्योंकि माया सुखाय भरम, क्योंकि माया सुख रूपी भार को बेचारे उठाकर चल रहे हैं। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत दया आता है। तो इसलिए जब तक इस प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक मैं रहकर उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। करके प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान समक्ष खड़े, ये नहीं पूछ रहे कि मुझे भगवान यहाँ से निकालो, मुझे मतलब पिताजी ऑलरेडी इतना परेशान कर रखे हैं। और दूसरा कोई और कल आ जाएगा, वो परेशान करेगा, मैं क्यों इसमें रहकर मैं परेशानी झेलता रहूं। आप ले जाओ मुझे अपने धाम। हम्म, करके ये नहीं कहा। ही इज आस्किंग कि मतलब कृष्णा प्लीज लीव मी बैक इन दिस वर्ल्ड। दो चीजों के लिए कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में छोड़ दो। एक तो भगवान, मेरा गुरु नारद मुनि की वजह से ही तो मैं आज इस स्थिति में हूं। एंड वैसा गुरु की सेवा छोड़कर मैं आपके पीछे कैसे आ सकता हूं? भगवान से कह रही है बात प्रहलाद महाराज। मैं आपके पीछे कैसे आ सकता हूं? जिस गुरु ने आपके विषय में कहकर आपसे परिचित किया, उनकी सेवा छोड़कर मैं आपके पीछे आऊंगा? फिर नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं उनकी सेवा में जाऊंगा। एंड दूसरा ये कहते हैं कि भगवान, मैं जब तक इस दुनिया में ये भौतिक सुख भोगने वाले लोग जो पड़े रहेंगे, तब तक उनके उद्धार करने में यहाँ रहूंगा। उनको आपके विषय में समझाकर आपकी भगवत आपकी धाम पहुंचाने के लिए मैं यही रहूंगा पीछे। ऐसा कहते हैं। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान, ये सभी तमो और रजोगुण में फंसे हुए लोग हैं। ये लोग माया सुख में ही लिप्त है। उनको जब तक आप उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो उनकी आपकी कथा के प्रति कोई रुचि नहीं आएगा, और आपकी संदेश को कभी वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके ऊपर ऐसा कृपा करो जिससे वे आपकी संदेश को समझ सके, आपकी भक्ति में लग सके। हम्म, करके प्रभुपाद जी ने हमारे लिए प्रार्थना किया है। तो इस प्रकार से इन सारे आचार्यों ने हम लोगों के लिए प्रार्थना किया है। सो दैट इज वाई वी आर हियर टुडे। तो इस प्रकार से तो लिटरली दे हैव क्राइड एंड क्राइड फॉर अस, मेडिटेटिंग अपॉन आवर वेलफेयर। तो वैसा दया के भाव हमारे हृदय में आना चाहिए।
तब जाकर ना हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। तो आप लोगों का काफी समय हमने लिया, और इस दौरान जो भी हमने कहा है, तो ऐसा नहीं कि हम इन चीजों का अभ्यास करके हम आपको बता रहे हैं। हम सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और जान रहे हैं। और आप सभी लोग सही में हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम भी ऐसा प्रार्थना हम भगवान से कर पाएंगे। हम्म, तो इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हम्म, जरूर भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। बिकॉज आप सभी इतना गंभीर है, तभी 4 दिनों तक आप एक ही विषय पर इतने सारे बातें आप गंभीरता से सुन रहे थे। तो काफी रुचि है आपके अंदर भगवान के विषय में श्रवण करने का। तो आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि वैसा रुचि हमें भी प्राप्त हो, और ऐसा प्रार्थनाएं हम भी भगवान से कभी न कभी हम्म, कह सके। हरे कृष्ण। श्लोक की जाए। So, Prabhuji, I can see here a 6-digit code in subject with put that there. Is that a हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते थे। हमारा तो ना तो जी भरा ना हमारा पेट भरा। और सच में इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग, और इतनी सारी बातें हमें सीखने को मिली है। माइंड ब्लोइंग। आपका सबसे सुंदर बात आपने ये बताई कि हम अपने हर कार्य में भगवान की स्तुतियां जोड़ दें। कहीं कुछ झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके से कुछ जोड़ दें। तो ऐसे हम 24 घंटा भगवान का नाम ले सकते हैं। ये आपका जो कथन था इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि मेरे भीतर प्लानिंग चलने लग गई कि मैं कल से क्या प्लानिंग करूं कि अपने हर कार्य में भगवान का कुछ न कुछ भजन, गायन, स्तुति, श्लोकास कुछ करूं। तो ये इतना सुंदर टॉपिक था। और आई थिंक ये भी एंड नहीं हुआ। दिस इज एंडलेस टॉपिक। मीन्स इसमें जानने को, सुनने को, समझने को और अपनाने को बहुत सी चीजें अभी हमें लगता है जैसे शेष रह गई है। अभी तो हमने सिर्फ उसको देखा है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कोई चीज आपके सामने इतनी सुंदर आ जाए जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप अवाक होके देख रहे हैं, तो हम अभी अवाक होके सुन रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। मैं चाहूंगी कि ऐसी और चीजें आप हमारे पास लेके आए, हमें कृतार्थ करें, हम जान पाए भक्ति में है, इसी माध्यम से हम आगे बढ़ पाए, अपने आप को हम समर्पित कर पाए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत 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 आपका धन्यवाद। कृपया करके हमें रिकॉर्डिंग दे दीजिए, आज के आज ही किसी तरह से हमें सबमिट करवा दीजिए। बस आपसे यही परम रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। वैसा हम सारे प्रश्न तो ले नहीं पाएंगे, ऑलरेडी 9:30 है। डेफिनेटली आप सभी लोगों को मैं निराश कर रहा हूँ। बट क्विकली अगर एक दो शब्द किसी को पूछना है तो 1-2 चीजें, बिकॉज कल का कार्यक्रम भी है। यस, क्विकली विशुद्धात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, बस आपका धन्यवाद प्रकट करना चाह रहे हैं हृदय से। ये ये क्लास वाकई ऐसा लग रहा है बहुत ही, जैसे माता जी ने बताया, बहुत सुंदर क्लास थी। ये लाइफ सेविंग मेडिसिन एक तरह से महसूस हो रही है। और आपकी करुणा, कंपैशन पूरा दिख रहा है कि आपने जो इतने वर्षों तक जो भी स्टडी करी उसको आपने 5-6 घंटे में हमें बताने का जो बता दिया है, उसको हम फॉलो कर सकें प्रभु जी। अब यही एक इच्छा है। आपसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम इन प्रार्थनाओं को समझ सकें और जीवन में उतार सकें। ये थैंक यू सो मच प्रभु जी, यही कहना चाहता हूँ मैं। संबंध, अभिदय, प्रयोजन, तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसी क्लासेस इस्कॉन में हो रही हैं और आप हमें इतना समय दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आई नो कि आप सबके हृदय में वेदांत चेतन प्रभु के प्रति बड़ी आभार होगा, लेकिन जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि समय लिमिटेड है और वो कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। तो आप सबकी ओर से
एक बार पुनः वेदांत चेतन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो 8 घंटा निकाले और इतने सुंदर क्लास के लिए। हम अब प्रश्न ही पूछेंगे। मीनाक्षी राधिका माता जी, हरे अगर कृष्णा आपके प्रभु जी। कोई प्रश्न है तो पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत बढ़िया लगी है। इसके लिए आपका धन्यवाद ही करना था। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, आपने बोला कि परीक्षित महाराज ने 3 क्वेश्चन बोले ना, 3 प्रार्थनाएं की उन्होंने कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो आपसे अत्यंत आकर्षण हो। और प्रभु जी 2 जो बोली मैं लिख नहीं पाई, नोट नहीं कर पाई। हाँ, एक सारे जीवों की प्रति मित्रता हाँ जी, और भक्तों का संग। भक्तों का संग, ठीक सारे जीवों के प्रति मित्रता, ये 3 चीज। ठीक है। ठीक ओके। है प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास थी। ऐसी क्लासेस और भी आगे आनी चाहिए। बहुत फायदा थैंक यू हो रहा है माता इन जी। क्लासेस से। भक्ति हरे रोहरा कृष्णा। प्रभु। सन्नी प्रभु, यू कैन अनम्यूट अस। हाँ, मैं हरे कृष्ण प्रभु जी का। प्रभु जी। सन्नी प्रभु आप कंटिन्यू करिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे लास्ट क्लास में आप बता रहे थे 6 वेगों के लिए कुछ प्रार्थना बता रहे थे प्रभु जी आप, कि मतलब जो वेग जो हमें परेशान परेशान करते हैं उसके लिए। तो वो प्रार्थना मुझे जानना था कि वो क्या था, अगर हम प्रे कर सकें। वो आचार्य उनका प्रार्थना, वो है वैष्णव ठाकुर, वो उस प्रार्थना में आएगा, छाया बेगा दोमी करके। वो है अच्छा भाई। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके। लास्ट क्वेश्चन। राधा मोहन प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम प्रभु। मेरा छोटे से 2 क्वेश्चन थे सर। तो एक तो वो था, जैसे कि मैं एक बार सोच रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जो एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग है, काश इसमें नित्यानंद प्रभु का मीनिंग भी होता। तो उसी दिन आपने बताया था कि हरे का मतलब कृष्ण, सॉरी, कृष्ण का मतलब कृष्ण और राम का मतलब नित्यानंद। तो प्रभु हरे का मीन्स क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ पे? तो हाँ, वो संबंध तो वैसा जो श्री निमाय पंडित का तो पत्नी है ना। हाँ, ओके। कृष्ण प्रभु का भी कॉन्सर्ट तो है जहानवा माता। क्योंकि वो एक चीज और था प्रभु, जैसे जो दैन्य भाव होता है वो जब हर्ट में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो थोड़ा स्किप हो गया था एक्चुअली। हाँ, जो दैन्य भाव होता है जब वो हर्ट में आता है, जिसके थ्रू हम प्रेयर करते हैं, उस भाव को क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? आपने बताया था एक्चुअली, बट वो स्किप हो गया था। दैन्य बोधिका। दैन्य बुद्धि। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर बीइंग विद अस। एंड अगेन एज आई यूजुअली से फॉर यू, आपके रूप अनुगा विद्यापीठ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और होपफुली जैसे सभी भक्त आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपने हम सब पे कृपा भी किया है कि रूपानुगा विजडम सीरीज लाएंगे। सो वी आर एक्साइटेड प्रभु जी फॉर द जुलाई मंथ कि उसमें आप क्या टॉपिक लाओगे। इसी बात के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सो हरे डियर कृष्ण। डिवोटीज, जैसे आप लोगों को पता है कि रूप अनुगा विद्यापीठ स्वयं श्रीमान वेदांत चेतन प्रभु के संरक्षण में या उनकी डायरेक्शन में चल रहा है। और आप सब देख रहे हो कि प्रभु जी अपने कोर्स से भी कितना प्रयास करते हैं कि हम सबको लाभ मिले। इसी में मैं आप लोगों को 2 चीजों से आबरू, मतलब कहते हैं जान पहचान कराना चाह रहा हूँ कि रूप अनुगा विद्यापीठ आगे आप लोगों के लिए क्या क्या ला रहा है। सो जस्ट स्पेंड ओनली कपल ऑफ मिनट और एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगेगा।